फिलिस्तीन को अक्सर संघर्षों और रेगिस्तानों की जगह दिखाया जाता है, पर असल में यहाँ जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प बातें हैं। जैसे आप शायद नहीं जानते कि फिलिस्तीन में गाड़ी के नंबर का रंग तय करता है कि आप कहाँ जा सकते हैं या नहीं। सड़कों पर पीले और सफेद नंबर प्लेट वाली गाड़ियां साथ साथ चलती हैं। पीली प्लेटें इजरायली हैं, वे लगभग हर जगह जा सकती हैं, पर हरी अक्षरों वाली सफेद प्लेटें फिलिस्तीनी हैं। उन्हें कई जगहों पर जाने की अनुमति नहीं। उन्हें चौकियों पर रोका जाता है, एक्सप्रेसवे पर नहीं जाने दिया जाता और कुछ शहरों में प्रवेश मना है। यानी एक ही सड़क पर दो दुनिया चलती है। एक को सब कुछ की छूट है, दूसरे को चक्कर काटकर घंटों गंवाने पड़ते हैं। पर्यटक हैरान है, यहाँ सिर्फ सड़क संकेत ही नहीं बल्कि नंबर प्लेट का रंग भी मायने रखता है। क्या तुम्हें चिड़ियाघर याद है? जानवरों के पिंजरे बच्चे खुश होते थे। एक बार गाजा के चिड़ियाघर में ज़ेब्रा दिखाए गए। वे अजीब तरह से हिलते थे और बहुत जिद्दी भी थे। लोगों ने पास से देखा तो वे सामान्य सफेद गधे निकले। उन्हें बस बालों के लिए सुरक्षित रंग से काली धारियों में रंगा गया था। असली ज़ेब्रा मर गए थे और सीमाएं बंद थीं। नए लाना नामुमकिन था। फिर भी बच्चे खुश थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे। ये कहानी दुनिया भर में फैल गई। किसी ने चिड़ियाघर के कर्मचारियों की चतुराई पर हंसा, किसी ने आलोचना की, पर यह एक प्रतीक बन गया। जब तुम्हारे आसपास सीमाएं बंद हो तो सचमुच खुशी को चित्रित करना पड़ता है। यहाँ तक कि चिड़ियाघर जाना भी हास्य के साथ अस्तित्व का एक पाठ बन जाता है। फिलिस्तीन में एक भयानक आंकड़ा है। इजरायली जेलों से 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी गुजरे हैं। इसका मतलब है कि लगभग हर परिवार में कोई न कोई जेल जा चुका है। लोगों को अक्सर महीनों तक बस शक पर रखते हैं। कोई सुनवाई या स्पष्टीकरण नहीं मिलता। पूर्व बंदियों में मंत्री, वैज्ञानिक, खिलाड़ी शामिल हैं। विरोध प्रदर्शनों में कई किशोर भी पकड़े गए थे। जिसने जेल काटी है उसका यहाँ सम्मान होता है, लेकिन बीते हुए की परछाइयां सालों तक पीछा करती हैं। तनावडर टूटे हुए परिवार, हमें ये एक अविश्वसनीय संख्या लगती है, पर स्थानीय लोगों के लिए ये कई पीढ़ियों की कठोर सच्चाई है। गिरफ्तारी अब लगभग सामान्य बात हो गई है। 90 के दशक के अंत में गाजा में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खुला। चमकदार हॉल, लंबी रनवे, पट्टी, विदेश के टिकट लगाए ही तो है नई जिंदगी। उद्घाटन पर अमेरिकी राष्ट्रपति भी मौजूद थे, पर कुछ सालों में सब खत्म हो गया। रडार पर बमबारी हुई, पट्टी को बुलडोजरों से तोड़ दिया गया। हवाई अड्डा हमेशा के लिए खामोश हो गया। आज टूटे कंक्रीट पर बच्चे दौड़ते हैं, कुछ लोग बकरियां चराते हैं। खाली खिड़कियों में हवा चलती है। पुराने कर्मचारी याद करते हैं कैसे पहले विमान का स्वागत करते हुए वे खुशी से रोए थे और कैसे सब कुछ इतनी जल्दी ढह गया। ये एक अनकहे सपने का खामोश स्मारक है। नक्शे पर दुनिया का प्रवेश द्वार दिखता है, पर असल में रेत के बीच सिर्फ खंडहर और धूल है। गाजा में पार्कौर सिर्फ खेल नहीं, आजादी की भाषा बन गया है। लड़के दीवारों में दरारों से कूदते हैं, वे कंक्रीट स्लैब पर कलाबाजी करते हैं, वे टूटी इमारतों पर दौड़ते हैं, खंडहरों को अपना जिम बनाते हैं। उनके वीडियो दुनिया भर में लाखों व्यूज पाते हैं। गुस्से की बजाय वे सटीक चालें और गजब की हिम्मत दिखाते हैं। लड़के कहते हैं कि कूदते वक्त वे हर बाधा से ऊपर महसूस करते हैं। उनमें से बेहतरीन विदेश में प्रदर्शन करते हैं। घर पर वे बच्चों को सूर्यास्त में समुद्र तट पर प्रशिक्षित करते हैं। वे रेत पर डंडे से रास्ते बनाते हैं। जहां कंक्रीट कहता है नहीं कर सकते, शरीर कहता है कर सकता हूं, और ये किसी भी शब्द से बढ़कर उम्मीद देता है। यकीन करना मुश्किल है, पर 50 साल पहले गाजा तट को स्थानीय गहना कहते थे। यहाँ बार, सिनेमाघर और ऑर्केस्ट्रा थे। महिलाएं मिनी स्कर्ट और स्विमसूट पहनती थीं। ऊंचे हेयर स्टाइल फैशन में थे। लोग समुद्र किनारे जैज नृत्य करते थे। 50 और 60 के दशक में लोग यहाँ पड़ोसी देशों से आते थे। शहर एक सच्चे रिसोर्ट जैसा था। फिर युद्ध नाकेबंदी और कड़े नियम आए। क्लब बंद हो गए, समुद्र तट खाली हो गए, कपड़े सादे हो गए। आज युवा निवासी अपनी दादी नानी की कहानियां सुनते हैं। वे उन्हें जादुई कहानियों सी लगती हैं। दादी नानी कहती हैं, हमने तारों के नीचे पानी के पास नृत्य किया। ये पुरानी तस्वीरें युद्ध से जुड़े स्थान की छवि तोड़ती हैं। वे याद दिलाती हैं कि अगर शांति और समय मिले तो ये समुद्र तटीय शहर खुश हो सकता है। एक छोटे से फिलिस्तीनी गांव तैबे ने अपना बियर उत्सव बनाया। स्थानीय पारिवारिक शराब की भट्टी 90 के दशक से बियर बना रही है। हर शरद ऋतु में पूरा गांव संगीत, स्ट्रीट फूड और हजारों मेहमानों के साथ एक बड़े मेले में बदल जाता है। यहाँ अरबी गीतों पर मग उठते हैं। कार्यक्रम रविवार की सेवा के बाद शुरू होता है। इस ईसाई गांव में विश्वास और उल्लास का एक दुर्लभ मिश्रण है। ये त्योहार स्थानीय कारीगरों और किसानों को काम देता है। ये दुनिया को दिखाता है कि फिलिस्तीन में भी विभिन्न देशों के मेहमानों के साथ जीवंत उत्सव होते हैं। कुछ दिनों के लिए संकरी गलियां एक बड़ा मंच बन जाती हैं। यहाँ स्थानीय लोग और दुनिया भर के पर्यटक एक साथ नाचते हैं। गाजा में बेरोजगारी अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। लगभग आधे लोग बेरोजगार हैं। युवाओं में ये स्थिति और भी खराब है। सीमाएं बंद हैं, कारखाने तबाह हो गए हैं, कार्यशालाएं खाली पड़ी हैं। अक्सर डिग्रियां बेकार हैं, काम करने की कोई जगह नहीं है। इंजीनियर और शिक्षक बेकार बैठे हैं। कुछ लोग कैफे में चाय पर दिन बिताते हैं, बस समय काटने के लिए। परिवार आकस्मिक कमाई पर जीते हैं। विशेषज्ञ इसे खोई हुई पीढ़ी कहते हैं। यदि कुछ नहीं बदलता तो प्रतिभाएं या तो चली जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। ये सिर्फ रिपोर्ट के आंकड़े नहीं है, ये खाली जेबें हैं, टलती शादियां और सपने हैं। सपने जो हर दिन शांत होते जा रहे हैं और दूर होते जा रहे हैं।
बेथलहम में ब्रिटिश कलाकार बैंक्सी का एक होटल है जिसका नाम दुनिया का सबसे खराब नजारा है। खिड़कियों से लगभग सटी एक कंक्रीट की दीवार दिखती है। अंदर तीखी कलाकृतियां, एक छोटा इतिहास संग्रहालय है। जानबूझकर पुराना इंटीरियर वास्तविकता से गहरा विरोधाभास पैदा करता है। यहाँ आप सचमुच संघर्ष का सामना करते हुए रात बिता सकते हैं। सुबह की कॉफी पिएं और स्क्रीन नहीं बल्कि खिड़की के बाहर असली दीवार देखें। ये होटल पत्रकारों और जिज्ञासु पर्यटकों का केंद्र बना। इसने दिखाया कि कभी कभी व्यंग्य और सहानुभूति दीवारों को तोड़ते हैं। ये हजारों भाषणों से बेहतर है। ये सिर्फ एक होटल नहीं है, ये एक बयान है जिसे एक इमारत में बदला गया है। जब सीमाएं बंद हों और संसाधन कम हो, लोग अधिक आविष्कारक बन जाते हैं। गाजा में कारीगर उपलब्ध चीजों से सौर पैनल बनाते हैं। वे प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाते हैं। पुरानी कारों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलते हैं। स्थानीय केंद्र में दुर्लभ लैंप की मंद रोशनी में भी प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। वे विदेशी ग्राहकों के साथ भी काम करते हैं। एक गाजा इंजीनियर यहीं बड़ा हुआ। वो एक अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा। उसने मंगल पर हेलीकॉप्टर भेजा। ये सबके लिए एक प्रतीक बन गया। अपने एयरपोर्ट के बिना भी दूसरे ग्रह तक पहुंचा जा सकता है। ये एक शांत तकनीकी सफलता है। ये बाधाओं के बावजूद मिली है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। ये फिलिस्तीन के 10 तथ्य हैं। यदि आपने कुछ नया सीखा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली रोचक देश की कहानी न चूकें। बाय।